गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 17 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। क्रिस्टोफर लक्सन जो है उससे पहले कौन थे? क्रिस हिपकिंस थे। उनकी जगह ये क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। और क्रिस हिपकिंस से पहले कौन थी? जेसिका अर्डन थी, जिनके इस्तीफे के बाद जो है क्रिस हिपकिंस बने थे। और जेसिका जो अर्डन थी, उनकी पार्टी का क्या नाम था? लेबर पार्टी। अब क्रिस्टोफर लक्सन की बात करें, इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पार्टी। और ये 38वें प्रधानमंत्री बने हैं। अब न्यूजीलैंड की बात करें, इसकी राजधानी वेलिंगटन है। और इसकी कुक जल संधि जो है वो नॉर्थ और जो साउथ आइलैंड है इसका उनके बीच में है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो न्यूजीलैंड है वो जीलैंडिया महाद्वीप का जो पानी के ऊपर का ही भाग है, इसलिए ये संभावना है कि ये 8वां महाद्वीप हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसके पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज इसके पीएम है। राजधानी इसकी क्या है? कैनबरा है। और घास के मैदानों को यहाँ क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। फिर है लूला डी सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की हैं। हुन मानेन ये कंबोडिया के हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है। तो ओलंपिक की बात करें, 32वां 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर हुआ था। 33वां जो है वो 2024 में पेरिस में होने वाला है। और 34वां जो है जो 2028 के अंदर लॉस एंजल्स में होने वाला है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो 141वीं बैठक हुई है, जिसका आयोजन अभी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ है, तो उसमें कहा गया है कि 2028 के अंदर जो है इसमें 5 खेल शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल। अब क्रिकेट की बात करें तो 1900 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें ही शामिल था। टेस्ट मैच हुआ था इसका एक, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसमें इंग्लैंड जो है विजेता रहा था। फिर 2028 के अंदर जो है T20 फॉर्मेट में ही शामिल होने वाला है क्रिकेट, मेल और फीमेल दोनों में। और 6-6 जो इसमें टीम भाग लेगी। फिर है ब्रेक डांस की बात करें तो 2024 के ओलंपिक में शामिल होगा, लेकिन 2028 वाला जो ओलंपिक होगा उसमें ही शामिल नहीं होगा। पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था। आईओसी की बात करें, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में होती है। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और हेड कौन है इसके? थॉमस वॉक। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, पहली बार कब हुए थे? 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। 22वें नंबर के खाऊ हैं अभी बर्मिंघम यूके के अंदर, जिसमें भारत जो है चौथी रैंक पर है। और पहले पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया। एशियन गेम्स की बात करें, पहली बार ये दिल्ली में हुए थे, जिसमें भारत ने 51 जो इसमें मेडल जीते थे। और 19वें एशियन गेम्स हुए हैं वो हांगजू चाइना के अंदर हुए हैं। टोटल इसमें जो इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड है। और पहली रैंक पर कौन है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है। तो किसने किया है? आईआईटी बीएचयू ने। इसका उद्देश्य क्या है कि क्लीन एनर्जी और जो भविष्य का ईंधन ही है, इसलिए इसका विकास किया गया है। और ये पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। और क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी, इसका विकास आईआईटी बीएचयू ने किया है। अब हाइड्रोजन की बात करें, इसका उपनाम क्या है? आवारा तत्व है। परमाणु क्रमांक इसका 1 है। इसकी जो खोज है हाइड्रोजन की वो कैवेंडिश ने की थी। और इसके 3 जो है समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। सूर्य की बात करें, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होती है और एनर्जी बाहर निकलती है। फिर है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कि नेट जीरो कार्बन जो उत्सर्जन, उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक का। COP 27 कहाँ पर हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में। और COP 28 कहाँ होने वाला है? यूएई के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा जो संस्करण है वो कहाँ प्रारंभ होगा? मुंबई के अंदर। और इसका जो पहला और जो दूसरा संस्करण है वो भी मुंबई में ही हुआ था। किसका? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन। ये देश का जो सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास करना, समुद्री सुरक्षा करना, नवाचार को बढ़ाना और निवेश को बढ़ावा देना। शिपिंग मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। फिर है कि कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु के अंदर 5वें क्रम का था। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉफ़ी डे। मसाला सम्मेलन मुंबई के अंदर 14वें क्रम का था। फिर है बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ही कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर। P20 कहाँ पर हुई है? यशोभूमि दिल्ली के अंदर। G20 का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये केरल के अंदर। और पहली बार जो जहाज यहाँ पर पहुंचा है वो चीन का जहाज है। क्या नाम है इसका? जैन हुआ 15। इसका जो निर्माण है, इस एयरपोर्ट बंदरगाह का जो निर्माण है वो राज्य सरकार और अडानी लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इनका कितना कितना प्रतिशत हिस्सा है? राज्य सरकार का 70% और अडानी का है 30%। फिर सिल्वर लाइन परियोजना जो है वो केरल की है। लोथल पोर्ट ये गुजरात का है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। INS विक्रांत इसको 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा जो है वो चेन्नई से श्रीलंका के लिए गई है। और हैंड इन हैंड जो ये अभ्यास है भारत और चाइना के बीच के अंदर है। भारत और चाइना के बीच में है। फिर है पंचशील समझौता, ये 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। OBOR क्या है? वन बेल्ट वन रोड। मोतियों की माला क्या है? भारत को जो घेरने की नीति है। OBOR जो है ये चाइना की है। और मोतियों की माला भारत को जो घेरने की नीति ये भी चाइना की पहल है। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये भी चाइना की है, जिसके तहत जो है बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक का जो है विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें, एक तो है भारत के अंदर, एक है इसका भारत के बाहर जिसका विकास हो रहा है। भारत के अंदर हैदराबाद में है जो कि संत रामानुजाचार्य की है। भारत के बाहर जो है सबसे बड़ी जो प्रतिमा 19 फुट की है जो कि मैरीलैंड USA के अंदर इसका विकास किया जा रहा है, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। और वास्तुकार कौन है इसके? राम सुतार। और स्टैचू ऑफ जो यूनिटी उनकी वास्तुकार भी कौन थे? राम सुतार। और स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी इसके भी है राम सुतार। और ये सब जो है भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा जिसका अनावरण किया गया है। कहाँ पर? USA के अंदर। भारत के अंदर लातूर महाराष्ट्र में क्या है? स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि ये भी किसकी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री थे। मूक नायक जो पत्रिका है उसके लेखक भी ये थे। और इनकी एक बुक है कौन सी? जातियों का अंत। फिर 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया है। तीनों जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भाग लिया था। और 1932 के अंदर जो है पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको जो है संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और 1990 के अंदर इनको सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ है। फिर है विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, ये महादेव की प्रतिमा है। कहाँ पर है? राजसमंद नाथद्वारा में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर। स्टैचू ऑफ वननेस यह है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। पुरानी के संसद भवन का है लुटियंस है, और जिसे संविधान सदन के नाम से भी जानते हैं पुरानी संसद भवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों? क्योंकि FAO जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो है वो 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसलिए 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का रोम इटली के अंदर। रोम कहाँ है? टाइबर नदी के किनारे। थीम क्या है इसकी? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। थीम क्या है इसकी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। G20 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है?
लाइफ की बात करें, फुल फॉर्म है इसकी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। मंत्रालय कौन सा आता है इसके लिए? पर्यावरण मंत्रालय। मंत्री कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। इसके तहत जो है 2 प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, एक तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और एक इको मार्क योजना। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर क्या है कि पर्यावरण हेतु जो है वो अपने इच्छा से, पर्यावरण के लिए अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं जल और वन संरक्षण में, और इसका जो है व्यापार भी कर सकते हैं। और इको मार्क योजना में क्या है, जो उपभोक्ता उत्पाद है उसकी जो डिज़ाइन और जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण अनुकूल हो सके। नेक्स्ट है कि पीएम प्रणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए है। यूरिया गोल्ड अभी लॉन्च किया गया है सीकर के अंदर, सल्फर की मिट्टी में जो है सल्फर की कमी को दूर करने के लिए, और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? आरसीएफ है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को लॉन्च होती है बुनकरों के लिए। अमृत वृक्ष आंदोलन ये असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो इसरो और विज्ञान भारती के द्वारा की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोग्राम, रॉकेट और उपग्रहों के बारे में जानकारी मिल सके। इसरो की बात करें, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु में है और हेड कौन है इसके? एस सोमनाथ। ये जो स्पेस ऑन व्हील्स है इसमें एक बस होती है, एग्जीबिशन टाइप होती है, उसके अंदर सारा आपको जो रॉकेट, उपग्रह, इन सब के बारे में ऐसे प्रदर्शनी लगती है, फिर उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाता है। फिर बात करते हैं कुछ रॉकेट्स की। PSLV C-54 से जो भूटान का INS-2B रॉकेट लॉन्च हुआ था, उपग्रह लॉन्च हुआ था। फिर है कि PSLV C-55 से सिंगापुर के उपग्रह। PSLV C-56 से DSSR, ये भी सिंगापुर का है। C-57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। GSLV F-12 से NVS-01। LVM-3 M4 से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और जहाँ पर ये लैंड हुआ था उस पॉइंट को क्या कहता है? शिव शक्ति पॉइंट। और SSLV जो D2 है उससे 2 उपग्रह लॉन्च किए हुए थे, आज़ादी सेट और EOS-07। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? MS गिल मनोहर सिंह गिल, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल 1996 से 2001 तक का था। इन्हें जो है पद्म विभूषण भी मिला था। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है, 50th नंबर के हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। वर्तमान में CVC कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सुकुमार सेन कौन है? ये पहले CEC हैं। TN शेषन ये पूर्व जो है वो CEC है, चीफ इलेक्शन कमीशन। रमा देवी पहली महिला CEC थी, और राजीव कुमार जो है ये वर्तमान में CEC हैं। प्रवीण सूद ये CBI के हेड है। राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये CAG हैं, और RJ और वेंकट रमणी हैं वो AG हैं, महान्यायवादी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनोई में 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का हुआ आयोजन। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फ्रेंड्स थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।